स्टूडेंट्स, 9th कक्षा में हम 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं त्रिभुज, जिसमें हम 7.4 प्रश्नावली पढ़ रहे थे। 7.4 प्रश्नावली का पहला सवाल हमारे पास कंप्लीट हो गया था। सवाल नंबर दूसरा देखिए, सिद्ध करने वाले हैं सारे सवाल। दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदुओं P और Q तक बढ़ाया गया। तो एक त्रिभुज है ABC, इस तरह से ABC, इसकी भुजा AB, ये भुजा है, और AC, इनको इस तरह से बढ़ाया गया। P और Q तक। साथ ही कोण ABC, ये कोण ABC, साथ ही कोण PBC है, सॉरी ABC नहीं PBC, ये कोण से बड़ा है कोण QCB, ये कोण बड़ा है, यानी कि ये बड़ा है और ये छोटा है। दर्शाइए AC बराबर AB। तो सिद्ध करना में आप लिखोगे इसमें AC बड़ी है AB से। दिया हुआ में लिखना त्रिभुज ABC की भुजाओं AB व AC को क्रमशः P तथा Q तक बढ़ाया गया तथा कोण PBC इससे बड़ा है कोण QCB, ये हमें दिया गया। उपपत्ति में देखना, ध्यान से देखना। सबसे पहले ये एक सरल रेखा है, एक P, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चूंकि AP तथा AQ सरल रेखा है और इस सरल रेखा पर बिंदु B है तथा इधर C है, इसलिए कोण PBC प्लस कोण ABC बराबर 180 डिग्री। समीकरण 1, और यहाँ पे देना आप सरल रेखिक योग। ये सरल रेखिक योग बन रहे हैं, इसलिए इनका योग 180 डिग्री होगा। तथा कोण, अब इधर आइए, ये A है, ACB और प्लस QCB, तो QCB प्लस कोण ACB बराबर 180, यही कारण इसमें रहेगा सरल रेखिक योग। समीकरण 1 व 2 को हम अच्छी तरह से देखते हैं तो 1 नंबर में भी इन दोनों कोणों का योग 180 आ रहा है, 2 नंबर में भी 180 आ रहा है, तो दोनों समीकरण बराबर हैं। समीकरण 1 व 2 से कोण PBC प्लस कोण ABC बराबर होगा कोण QCB प्लस कोण ACB, ये समीकरण हो जाएगा
3 नंबर पे। चूंकि कोण पीबीसी बड़ा है, से बड़ा है कोण क्यूसीबी, ये समीकरण 4 और इसका कारण होगा दिया हुआ। देखिए यहाँ दिया हुआ है, ये दोनों हमारे पास दिए हुए। अब समीकरण 4 का मान आप 3 में रख दोगे और 3 में रखते ही इस बराबर की जगह ये चिन्ह लग जाएगा। पीबीसी से बड़ा है क्यूसीबी, ये इधर वाला बड़ा है क्यूसीबी, तो ये उतार लीजिए आप पहले, उसके बाद में मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा यहाँ से। देखिए हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 4 का मान 3 में रखेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन लिखना है, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, जैसे हम मान इसमें रखेंगे तो हमारे पास आएगा कोण एबीसी बड़ा हो जाएगा, कोण एबीसी बड़ा हो जाएगा कोण एसीबी से, ये हमारे पास आएगा। अब आप एबीसी, कोण एबीसी को देखिए, एबीसी ये कोण है, ये बड़ा है कोण एसीबी, एसीबी इससे बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा कोण। अब इसके सामने भुजा देखिए, कोण एबीसी यानी कोण बी के सामने भुजा एसी दिख रही, इसलिए एसी बड़ी होगी। सी के सामने भुजा देखिए एबीसी, और इसका कारण लिखना आपको, बड़े कोण की सम्मुख भुजा हमेशा बड़ी होती है। यहाँ पे आपको इतनी सी यही आपसे सिद्ध करने के लिए बोला। इस तरह से ये हमारा दूसरा सवाल कंप्लीट होता है। इसको उतार लीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। सवाल तीसरा देखिए, सवाल नंबर 3, दी गई आकृति में कोण बी से बड़ा कोण ए है। तो एक आकृति दी हुई है, आपकी बुक में दी है, सवाल में दी हुई है। इस तरह से है, ए बी ओ सी डी, कोण बी से बड़ा कोण ए और कोण सी से बड़ा है कोण डी है। तो दिया हुआ में आप ये लिखोगे, दिया हुआ में कोण ए से बड़ा है कोण बी से बड़ा है कोण ए तथा कोण सी से बड़ा है कोण डी। ये हमारे पास दिया होगा, सी
सिद्ध करना है AD से बड़ी है BC। AD से बड़ी भुजा है BC। AD हमारे पास ये भुजा है और BC हमारे पास ये भुजा। उत्पत्ति में देखना, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको त्रिभुज AOB में जाना है। इस त्रिभुज में तो त्रिभुज AOB में, इस त्रिभुज में आपको दिया हुआ है, देखना है यहाँ पे कोण B से बड़ा है कोण A। कोण B इससे बड़ा है कोण A। तो यहाँ पे अब भुजा निकालेंगे हम। इसके आगे लिखना आप लोग 1 नंबर है और दिया हुआ कोण B के सामने भुजा देखिए। B के सामने भुजा है AO। AO से बड़ी होगी फिर A के सामने भुजा, A के सामने भुजा है B। ये समीकरण हो गया। इसी तरह से अब त्रिभुज COD में जाना है आपको, तथा त्रिभुज COD में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, C से बड़ा है, बड़ा दिया हुआ है, C से बड़ा है D। कोण C इससे बड़ा है कोण D। ये 3 नंबर दे दिए, दिया हुआ। इसका कारण लिख दीजिए, बड़े कोण की सम्मुख भुजा सदैव बड़ी होती है। इस कारण से ये भुजा बड़ी होगी। अब C के सामने, कोण C के सामने भुजा देखेंगे, ये कोण C है, इसके सामने भुजा है DO। DO इससे बड़ी है हमारे पास D के सामने भुजा, इस कोण के सामने भुजा है CO। समीकरण 4। कारण यही रहेगा, ये जो दिया हुआ है ना ये। अब आप लोग समीकरण दूसरे और चौथे को जोड़ दीजिए, क्योंकि AO प्लस DO, AO प्लस DO, क्योंकि हमसे पूछा गया AD, तो AD में AO प्लस DO आ रहे, तो समीकरण 2 और 4 को जोड़ोगे तो ये बन जाएगा। यहाँ देखिए थोड़ा सा, समीकरण 2 व 4 को जोड़ने पर, जैसे हम समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो AO है हमारे पास इधर। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड देखिए, 2 नंबर समीकरण में AO है और 4 नंबर में DO है। तो AO प्लस DO निशान इस तरह से लगेगा, ये दिया हुआ है। BO प्लस CO, और जैसे AO और DO को जोड़ोगे, AO प्लस DO जोड़ोगे तो AD बन जाएगा। AD से बड़ा, BO में CO जोड़ोगी, BO प्लस CO जोड़ोगे तो BC बन जाएगा। यही हमें सिद्ध करने के लिए बोला गया था। यहाँ पे आप इति सिद्धम लिख दो। बहुत ही अच्छा सवाल है और सरल भी बहुत है। बस इसका ध्यान रखें आप, जो दिया गया था ना, उन त्रिभुज में जाना है। उसके बाद इसको उतार लें, उसके बाद में अगला सवाल देखते हैं हम। चौथा सवाल देखिए, सवाल नंबर 4। अच्छा सवाल है, ध्यान से देखें।
ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, ए बी सी डी, इसमें दिए गए ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी, तो सबसे छोटी ए बी है हमारे पास और सबसे बड़ी है सी डी। देखिए आकृति, आकृति आपको दी गई है, दर्शाना है, सिद्ध करना में देखो दिया हुआ में लिख दो, पहले दिया हुआ चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी सबसे छोटी व सी डी सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है। उसके बाद में सिद्ध करना है, वो देखें ध्यान से, सिद्ध करना है, दर्शाइए कोण ए बड़ा है कोण सी से तथा कोण बी बड़ा है कोण डी से। ये हमें सिद्ध करना है। इसके लिए हमें रचना करनी पड़ेगी। रचना यानी कि हमें इस चतुर्भुज से त्रिभुज बनाने हैं। तो इसके दोनों विकर्ण को आप मिला दीजिए इस तरह से। यहां पे आप लिखोगे विकर्ण बी डी व ए सी को मिलाया, ये रचना में आएगा। रचना सभी में नहीं आएगा, कुछ कुछ सवालों में आएगा जिनमें आपको रचना की आवश्यकता पड़ती है, उसी में आप रचना लिखें। अब आप उत्पत्ति में जाओगे। इनके आप नंबर दे दीजिए। ये जो आपने कोण बनाए ना दोनों त्रिभुज में, इनके नंबर दे दीजिए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6, 7, 8, इस तरह से नंबर देती है। उसके बाद उत्पत्ति में जाएंगे तो हम त्रिभुज एबीसी में जाएंगे। सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में ध्यान रखना, एबीसी में, एबीसी इस त्रिभुज में जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये सबसे छोटी भुजा थी चतुर्भुज की, तो इससे तो बड़ी भुजा बीसी होगी। AB सबसे छोटी भुजा है तो BC बड़ी होगी ABC, या BC के सामने कोण कौन सा है? BC के सामने कोण 1 नंबर है तो कोण 1 बड़ा होगा। अब AB के सामने कोण देखते हैं, AB के सामने कोण 2, समीकरण 1। कारण वो ही लिखना है, बड़ी भुजा का सम्मुख कोण सदैव बड़ा होता है, ये कारण हो जाए। ये 1 नंबर हो गया। उसके बाद में हम त्रिभुज ADC में जा रहे हैं। इसमें ADC में, त्रिभुज ADC में अब यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा सबसे बड़ी भुजा CD है। सबसे बड़ी भुजा हमारे पास CD है तो हम CD लिख देंगे, CD बड़ी है AD से।
सी डी बड़ी है ए डी से, और सी डी के सामने जो कोण आ रहा है, सी डी के सामने कोण है वो 3 नंबर है, तो कोण 3 बड़ा है ए डी के सामने कोण 4। ये समीकरण 2 नंबर, इसका कारण वो ही रहेगा जो आपने ऊपर लिखा है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ लो उसी तरह से। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ा कैसे जाता है, समीकरण 1 में लेफ्ट हैंड साइड और 2 में लेफ्ट हैंड साइड है, उनको जोड़ लेंगे तो कोण 1 प्लस कोण 3, कोण 1 प्लस कोण 3 बड़ा है, देखो बड़ा है साइड दिया हुआ है, कोण 2 प्लस 4, कोण 2 प्लस कोण 4। यहाँ पे हम 1 और 3 को मिला के लिखेंगे, 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 कोण ए होगा, बड़ा होगा 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 यानी कोण सी। अब यहाँ पे कोण ए के सामने भुजा देखते हैं, कोण ए के सामने भुजा देखते हैं, तो ये हमारे पास कोण ए है, इसके सामने भुजा जाएगी हमारे पास हमें भुजा नहीं पूछा गया था, कोण ए से बड़ा है कोण सी पूछा गया था, तो यहाँ पे ये सिद्ध, यहाँ पे ये सिद्ध हो गया पहला, तो यहाँ उत्पत्ति में 1 नंबर लगाओगे, और अब 2 नंबर में भी ऐसे ही जाना है आपको, जिस तरह से आपने पहला सवाल हल किया है वैसे ही 2 नंबर में जाओगे। तो 2 नंबर में जाते हैं तो सबसे पहले ए डी बी में जाएंगे, त्रिभुज ए डी बी में या ए बी डी में, ए डी बी में, वैसे ही इस त्रिभुज में ए डी बी में, इस त्रिभुज में हमें सबसे छोटी भुजा दिख रही है ए बी, ए बी, इससे बड़ी भुजा होगी ए डी, ए बी से बड़ी होगी ए डी। देखो यहाँ इस चतुर्भुज की सबसे छोटी भुजा थी तो ए डी तो बड़ी होगी। तो ए बी के सामने कोण देखते हैं हम 6, इससे बड़ा है हमारे पास ए डी के सामने कोण है, ए डी के सामने कोण 5, कोण लगा दीजिए 5। समीकरण पहला दूसरा हो गया था, तीसरा ये हो जाएगा। कारण आपको वही लिखना है कि बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है। इसी तरह से तथा त्रिभुज एडीबी में जाने के बाद में अब आप जाओगे बीसीडी में, इसके सामने बीसीडी है, त्रिभुज बीसीडी में यहाँ पे हमें सबसे बड़ी भुजा सीडी दिख रही है, सीडी भुजा, तो सीडी भुजा बड़ी है बीसी से, तो बीसी से बड़ी भुजा है सीडी। और बीसी के सामने जो कोण है वो देखिए, बीसी के सामने कोण 8 है, कोण 8 इससे बड़ा होगा फिर सीडी के सामने कोण, सीडी भुजा है इसके सामने कोण त्रिभुज में 7 नंबर बन रहा है, कोण 7। ये समीकरण हो जाएगा 4 नंबर। जिस तरह से हमने समीकरण पहला और दूसरा जोड़ा था वैसे ही समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, तो यहाँ पे समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर देखिए कैसे जोड़ना है। 3 नंबर में लेफ्ट हैंड साइड कोण 6 है और 4 नंबर में लेफ्ट हैंड साइड है वो 8 है, तो कोण 6 प्लस कोण 8 इससे बड़ा होगा कोण 5 प्लस कोण 7। 6 और 8 को हम मिलाकर लिखेंगे तो डी बन जाएगा हमारे पास, कोण डी इससे बड़ा होगा 5 और 7 को कोण बी, यानी कि कोण बी बड़ा आ गया, इसलिए कोण बी बड़ा है कोण डी से। ये
ETC। ये हमें इस तरह से सिद्ध करना है। अब इसमें पांचवा और छठा प्रश्न बच गया है, ये आप स्वयं करोगे इसको देखकर। इसी के साथ हमारी 7.4 प्रश्नावली के साथ ही 7वां चैप्टर जो त्रिभुज का था वो कंप्लीट हो गया है। बाकी के सवाल हम कल देखेंगे। तो इसमें आप लोगों के पास जो पांचवा और छठा सवाल बच गया था वो आप होमवर्क में करोगे। तो ये होमवर्क हो जाएगा आपका। एक तो सवाल नंबर पांचवा, छठवां और एक और मैंने बीच में बताया था आपको, वो प्रश्नावली 7.3 का था। 7.3 का चौथा सा ये मैं आपको असाइनमेंट भी करूँगा। बाकी हम कल देखेंगे। थैंक यू।